हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली इनके लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी रेखाएं जो आप लगभग इनके सभी फैलेंजेस पर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा, और साथ ही साथ फिंगर्स की अच्छी थिकनेस यहाँ पर एनर्जी एंड स्टैमिना को भी इंडिकेट करती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नेटिव की मेहनती नेचर को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर इवन इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली पर्सनैलिटी और दूसरों को अच्छी सलाह देने वाली पर्सनैलिटी, एक अच्छे सलाहकार और काफ़ी अच्छे लीडर ऐसे व्यक्ति साबित हो सकते हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिक हो और अच्छी लंबाई में हो। अगर हम यहाँ पर सूर्य फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी टिल्टेड फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर सूर्य में रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। साथ ही साथ नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं। मरकरी फिंगर को अगर देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको करीब करीब यह क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ भी इशारा करता है। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, और फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव को खर्चीला भी बनाता है। इन फिंगर्स में अगर सभी फिंगर्स में गैप हो तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी वीक रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत हाई सेट नज़र आ रहे हैं। मरकरी का जो एरिया हल्का सा यहाँ पर आपको लो सेट होता नज़र आएगा, और इवन इनका जो गुरु पर्वत है ये भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ। मरकरी माउंट अगर लो सेट हो जाए तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई और हेजिटेशन वाली रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से और अपनी सलाह या कंसल्टेशन से
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है और इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे अच्छी और लंबी मर्करी लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। भले ही यह रेखाएं थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आपको नजर आएंगी, लेकिन कुछ इस तरह सी रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जो यहाँ पर थोड़ी ब्रेक्स के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। लेकिन अगर इन रेखाओं में कहीं पर भी ब्रेक्स या ओवरलैपिंग्स मौजूद हों तो नेटिव की डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ जो 3 रेखाओं से बनता है, जिसमें सबसे ज़रूरी रेखा जो होती है वो मर्करी लाइन होती है। आप देख सकते हैं यह रेखा यहाँ पर वेवी है लेकिन काफ़ी हद तक कंप्लीट होती हुई कुछ इस तरह से। और यह जो दूसरी रेखा है इसको कहा जाता है फेट लाइन और जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो जो हथेली में इस जगह पर बनने वाला जो त्रिकोण है इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं और इवन ओल्ड एज तक काफ़ी अच्छी अकोमोलेशन भी कर पाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है वो हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनकी हथेली पे मौजूद है जिसकी वजह से नेटिव की अच्छी पहचान सोसाइटी में बनती है। यह जो एरिया है आपको हल्का सा फ्लैट नजर आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस एरिया से एक रेखा ऊपर की तरफ उड़ती हुई, लेकिन यह कंप्लीटली सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि यहाँ से यह रेखा दोबारा से कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर कोई निर्दोष रेखा बिना टूटे सीधा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है, लेकिन अगर इसमें ब्रेक्स मौजूद हों तो यह नेम एंड फेम नेटिव को लिटरेज में चलकर मिलने की संभावनाएं अधिक रहती है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से एक बारीक रेखा इस तरह से गोलाई में और यहाँ पर एक बारीक रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, जो लगभग यहाँ पर 58 की एज के बाद नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए या किसी न किसी संस्था के साथ जुड़कर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट शनि पर्वत है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और एक लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति को बिना मेहनत का धन मिलता है, लेकिन जब यह माउंट फ्लैट होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के जरिए, अपने रेगुलर अपनी हार्डवर्क और एफर्ट्स के जरिए धन कमाता है। यहाँ पर आप देखेंगे भले ही शनि माउंट यहाँ पर आपको फ्लैट नजर आ रहा हो, लेकिन एक लंबी शनि रेखा मौजूद है, जो रेखा आप यहाँ से शुरू होती पाएंगे और यह रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस एरिया तक पहुँचती हुई, इसके साथ साथ कुछ और रेखाएं जिसे हम असिस्टेंट लाइंस कहते हैं वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं अगर शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही हों तो यह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करता है और लाइफ में ओल्ड एज तक काम करता रहता है और काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। बात करते हैं इनके जो बृहस्पति का एरिया है। बृहस्पति माउंट को अगर आप देखेंगे तो हल्का सा लो सेट होता हुआ और इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत पर मौजूद होना व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों या इस एरिया पर खड़ी रेखाएं हों, तब भी कुछ इसी तरह की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक बुद्धाजाई का चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया में आपको इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी जिसको हम फीनिक्स आई या बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी कर्व नज़र आ रही है और इसमें से एक ब्रांच निकलकर एक कंप्लीट विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली पर विष्णु चिन्ह बन रहा हो,
अगर ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में काफी अड़चने और बाधाएं आती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि जीवन में गलत रास्ते पर कभी ना चलें, ईमानदारी से धन कमाते रहें, आपकी तरक्की जो है वो निरंतर बरकरार रहेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में कुछ इस तरह से बारीक ओवरलैपिंग्स होती हुई। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ओल्ड एज में हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन काफी सारी राहु रेखाएं, कुछ बारीक रेखाएं हथेली के सेंटर में होने की वजह से नेटिव को जीवन में काफी सारा स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इनकी वजह से समय समय पर कोई ना कोई परेशानी और स्ट्रेस व्यक्ति की लाइफ में अड़चने पैदा करती हैं और इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से थोड़ा तनाव भी व्यक्ति के जीवन में रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी लाइफ लाइन बीच में थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो करती हुई आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन यहाँ पर आकर एक और रेखा इसको सपोर्ट करती हुई, लेकिन यह रेखा बीच में आकर एक गैप इंडिकेट कर रही है और फिर आगे कंटिन्यू होती हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में कुछ ओवरलैपिंग्स और गैप्स नजर आते हुए। इस तरह का गैप और ओवरलैपिंग होना इंडिकेट करता है कि 60s की एज में चलकर नेटिव को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है क्योंकि यह रेखा आगे भी कंटिन्यू हो रही है, जिस वजह से नेटिव की एज 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन फिर भी 60 की एज में चलकर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकी हार्ट लाइन में भी कुछ वीकनेस आती नजर आएगी। 60 वर्ष की एज के बाद इन्हें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम देखें इनके केतु पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे केतु माउंट का जो एरिया है काफ़ी अच्छा फिश का चिन्ह इस एरिया पर बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह जो यहाँ पर आप देख पाएंगे बारीक रेखाओं से इस तरह की शेप जो है एक फिश की आकृति लेती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी कई बार मिल सकता है। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं काफ़ी उभरा हुआ है, उठा हुआ वीनस का एरिया इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा खर्चीला हो सकता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको काफ़ी सारी बारीक रेखाएं इस एरिया के ऊपर नजर आएंगी और कुछ खड़ी रेखाएं भी इन रेखाओं का साथ देती हुई। ऐसी काफ़ी अधिक रेखाएं होना वीनस माउंट के ऊपर इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ वरीज, परेशानियां फैमिली की तरफ से रह सकती हैं। कुछ मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहता है। चंद्र पर्वत को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून का जो एरिया है इस पर आपको काफ़ी सारी बारीक रेखाएं ऊपर की तरफ का रुख करती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को जीवन में काफ़ी यात्राएं देता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं इस एरिया पर होना थोड़ी एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।